नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको प्रतिदिन करना निहायत ही जरूरी है। वैसे व्यक्तियों के लिए जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, उनके लिए 3 मुद्रा बहुत ही उपयोगी मुद्राएं हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको प्रतिदिन करना निहायत ही जरूरी है। वैसे व्यक्तियों के लिए जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, उनके लिए 3 मुद्रा बहुत ही उपयोगी मुद्राएं हैं। सबसे पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, मैं इसको कैसे लगाया जाता है इसकी विधि थोड़ा बाद में बताऊंगा। बहुत साधारण विधि है, परंतु इसके सबसे इंपॉर्टेंट लाभ क्या है? यह हमारी शरीर के निगेटिविटी को दूर करता है। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और हमारी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है और हमें तनाव से, हमारी चिंता से, हमें दुखों से मुक्त करता है। हमारे मन की स्थिति को ये ठीक करता है। तो ज्ञान मुद्रा ये ऐसा जो मैं फायदा बताया हूँ, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो पढ़ने वाला छात्र हो या कोई अच्छे वक्ता जो बोलना चाह रहे हैं, कोई बोलने वाले व्यक्ति हो, नेता हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, या घर के कोई व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के लिए ये ज्ञान मुद्रा निहायत जरूरी है, क्योंकि ये सारे लाभ एक जनरल पब्लिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि मैंने किया। अन्य फायदे हैं, यदि एक मुद्रा पर मैं चर्चा करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं मुख्य फायदे उनको बता देता हूं जो कि हर व्यक्ति को उसके जीवन में आवश्यकता पड़ती है। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा ये हमारे शरीर के वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है। हमारा प्राण की शक्ति या प्राण की ऊर्जा जब घटती है तो अनेक तरह के रोग हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं, इसलिए ये इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। प्राण मुद्रा हमारे इम्यून शक्ति को बढ़ा जाता है, ये हमारे वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव पावर को भी इनहेंस करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के सारे अंगों को, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, हमारे मणिपुर चक्र को के आसपास में स्थित सारे हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है, यहाँ से जैसे फेफड़ा और हृदय को भी शक्ति प्रदान करता है। तो ये सारे लाभ हमको प्राण मुद्रा से होते हैं। तो जैसे कहीं भी आप भीड़ में गए, बहुत लोग का जब इम्यून सिस्टम कम रहता है तो उसको फ्लू लग जाता है, किसी के द्वारा वायरल अटैक हो जाता है, किसी के द्वारा थोड़ी सी श्वास के द्वारा कोई उसको वायरस लग जाता है। तो ये सारे को दूर करने के लिए आप प्राण मुद्रा प्रतिदिन करना है। तीसरा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा ये हमारे नाभि से नीचे वाले, नाभि और नाभि प्रदेश के नीचे वाले सारे ऑर्गन्स को, सारे अंगों को एक्टिवेट करता है, उसको देखभाल करता है। कितना महत्वपूर्ण है इसको समझ लीजिए। अपान मुद्रा से हमारा न केवल पाचन क्रिया बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पाचन में इन्वॉल्व होने वाले हमारे सारे अंग जैसे अमाशय, लीवर, हमारे छोटी आंत से लेकर के बड़ी आंत, उसके साथ साथ में आपके ये जो हमारा स्प्लीन है, लीवर के स्प्लीन और गॉल ब्लैडर, ये सारे उसके साथ में जुड़े हुए हैं। छोटी आंत में खास करके डियोडेनम, जीजियम और इलियम, ये तीनों को अलग अलग देखभाल ये करता है। तो अपान मुद्रा ये तो हमारे पाचन संबंधित अवयव हो गए। साथ साथ में ये हमारे जो प्रजनन संबंधी अवयव हैं। प्रजनन संबंधित कौन कौन से हैं? हमारे जो अंडकोश हुए, हमारे प्रोस्टेट हुए, और ख़ास करके हमारी महिलाओं में, लेडीज़ के लिए जो ओवरी है या फिर आपको यूट्रस है, ये सारे अंगों को एक्टिवेट करता है। महामारी के पीरियड में हो रहे तनाव को, उसके हो रहे दर्द को भी ये कम करता है। हमारे जितने जो निष्कासन तंत्र से रिलेटेड सारे अवयव हैं, जितने निष्कासन तंत्र से रिलेटेड जितने अवयव हैं, जैसे किडनी हुआ, हमारे दांत हुए, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हुए, इस सारे अंगों को देखभाल करता है। इवन नीचे वाले हमारे वायु को, जैसे घुटने का दर्द से लेकर के जितना हमारे अन्य भी रोग हैं जो कि नाभि से नीचे वाले हैं, उसमें उसके लिए बहुत ही काम करता है अपान मुद्रा। तो हम इसका सीक्वेंस बता रहे हैं कि कब कितना देर के लिए शुरुआत किससे करना। तो सवेरे सवेरे उठिए तो कुछ नहीं, आप सबसे पहला काम करिए कि अपान मुद्रा लगा लीजिए। अपान मुद्रा इस तरह से ऐसे लगा लीजिए, यानी इसको कैसे लगाते हैं? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से मिला लेते हैं और अन्य दोनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। ये अपान मुद्रा हुआ। इस अपान मुद्रा को आप बाथरूम में भी जा रहे हैं तो इस तरह से लगा लें। यदि आप इस समय नहीं कर पाए तो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, या कोई सुबह में यदि आप प्राणायाम करते हैं या कोई अन्य आसन करते हैं तो उसमें आप ये अपान मुद्रा लगा लें। मैं तो खास करके बताता हूँ, जब आप यदि
कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें आप इसको लगा करके आप करें तो एक काफ़ी लाभ पहुँच जाएगा। उस जो कपालभाति से होने वाले लाभ को डबल पहुँचा देता है। तो ये सबसे पहला मुद्रा इसको करना है। इसको आप प्रतिदिन 15 से लेकर के और 20 मिनट तक प्रतिदिन करें। यदि इसको स्प्लिट करना चाहें तो 10-10 मिनट करके आप स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे तो या मॉर्निंग वॉक में भी आप यदि इसको लगा करके आप सबसे पहले यही कर लीजिए। यदि आप 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 15 मिनट इसको लगा लीजिए। दूसरे बाद 15 मिनट प्राण मुद्रा लगा लें। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। इसके बाद आप प्राण मुद्रा उतना ही 15 से लेकर के 20 मिनट तक प्रतिदिन इसको करना है। स्प्लिट करके करें या एक साथ में कर लें। फिर तीसरा है आपको ज्ञान मुद्रा। ये कब करें? ये आराम से कभी भी आप बैठ करके जिस खासकर प्राणायाम कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो उसमें आराम से इस मुद्रा को लगा करके और ज्ञान मुद्रा प्राण मुद्रा आप लगाना जानते हैं। आप ये लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से मिला करके और अन्य तीनों उंगलियों को सीधा कर लेते हैं। इस या तो बैठ के करें, ऐसे बैठ करके करने से फ़ायदा ज़्यादा जल्द होगा और ज़्यादा जल्दी होगा, काफ़ी प्रभावकारी होता है। तो इसको आप इस तरह से बैठ के भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति और अन्य कोई आसन या जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, वॉकिंग नहीं कर सकते हैं या जिनको शरीर में कमजोरी है उनको तो घर बैठे इसी तरह से बैठ करके और इसको चेयर पर बैठ जाए चाहे ऐसे भी बैठे करें। तो इस तरह से आप तीनों मुद्राओं को यानी सबसे पहले उठें तो आप पहला अपान मुद्रा करें, दूसरा प्राण मुद्रा करें और तीसरा ज्ञान मुद्रा करें। तो इन तीनों मुद्राओं का प्रतिदिन यदि स्वस्थ भी हों तो इसको जरूर करना चाहिए। हर बीमारियों के अलग अलग उपाय हैं तो उसके लिए अलग सारे वीडियो हैं। कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहता है, कोई भी बीमारी में कौन सा मुद्रा करना है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।